हम परिवार प्रबंधन के आधार पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और आज सारे रिश्ते ऊपर के दिखावे में सिमट गए। अब दिलों की गहराई दिखती नहीं रिश्तों में। जरा सी मुट्ठी खुल जाए तो सब खाक हो जाता है। क्या पुत्र, क्या मित्र, क्या भाई, सब दांव पे लग गए हैं। तो रिश्तों की सच्चाई तो तब होती है जब दिल में सफाई हो। तो आज चलिए एक छोटा सा भजन हमारे रिश्ते और नातों को लेकर, और इसी के साथ आज की कथा में चलेंगे। एक बार हम गाएंगे, साथ में आप भी बोलिएगा। है सभी दिखावा ऊपर का, अब नहीं दिलों में गहराई, खुलकर सब मुट्ठी खाक हुई। क्या पुत्र मित्र और क्या भाई, रिश्तों की सच्चाई तो तब है जब हो दिलों में सफाई, कि हाथ मिलाने से पहले जुड़ जाए अपनी परछाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। जब जब दुख ने पैर पसारे बने ये सब का सहारा है। जब दुख ने पैर पसारे बने ये सब का सहारा है। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। देखिए देवियों और सज्जनों, रिश्ते और नाते ये दो शब्द थोड़े अलग अलग हैं। क्या फर्क है रिश्ते और नातों में? आज हम शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से रिश्ते नातों की परिभाषा समझेंगे। रिश्ते हम बनाते हैं, नाता भगवान बनाता है। ये एक बड़ा अंतर है। मैं कई नगरों में कथा करने जाता हूं तो वहां हमारे रिश्ते बन जाते हैं। फिर वो हमें बुलाते हैं, हम बुलाते हैं, हम जाते हैं, वो आते हैं। ये रिश्ते हैं। और रिश्तों में कोई खराबी आ जाए तो फिर हमें ठीक करना पड़ता है, क्योंकि हमने बनाए। लेकिन नाता भगवान बनाता है। आपके जीवन में आपकी माँ कौन होंगी, आपके पिता कौन होंगे,
आपके सगे भाई बहन कौन होंगे, आपकी संतानें कौन होंगी, ये आप तय नहीं कर सकते। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं चलती। ये नाता है, ये भगवान बना के भेजता है। इसलिए नातों में गड़बड़ हो जाए तो अकेले में बैठ के भगवान को याद करना और भगवान से कहना महाराज इनको संभालिए। ये फर्क है रिश्ते नाते का। हमारे जीवन में एक संबंध ऐसा भी होता है मनुष्यों का जिसकी शुरुआत तो रिश्ते, थोड़ा वॉल्यूम, जिसकी शुरुआत तो रिश्ते से होती है लेकिन होता वो नाता है, और वो है पति पत्नी का। देखो ढूंढते हम हैं। आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई, जो पुरुष पति बन के आया, बेशक आपने चयन किया होगा, आपके घर वालों ने चुना होगा, लेकिन फैसला ऊपर हुआ है। इसलिए पति पत्नी का संबंध भी नाता है, और नाते में कोई गड़बड़ हो जाए तो ऊपर वाले से बोलो। अच्छा देखिए, आप बाजार जाते हैं और बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान लो माइक्रोवेव ओवन लाए, वॉशिंग मशीन लाए, और जब उसमें खराबी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? उसके कॉल सेंटर पे फोन करते हैं कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा, तो वो भेज के ठीक कराता है। बस ये जो घर गृहस्थी है, इसमें जो नाते बने हैं, ये भगवान के प्रोडक्ट हैं। हम तो कहते हैं गृहस्थी भगवान का प्रसाद है, पर आजकल के बच्चों को प्रसाद समझना है कि घर परिवार प्रसाद कैसे, तो समझ लो प्रोडक्ट है। और तुम्हारे नातों में यदि कोई गड़बड़ हो जाए, पति पत्नी में ही हो जाए, तो आपस में फैसला मत करना, अकेले में बैठ के भगवान को याद करना, कहना महाराज जी आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं चल रहा। यकीन करो आप, वो भेजेगा और रिपेयर कराएगा, और जरूरत पड़ी तो रिप्लेस भी वही करेगा। अपनी अकल ज्यादा नहीं चलाना, लेकिन करेगा वही। भरोसा रखिए। इसलिए आप कोई ग्रंथ पढ़ें, कोई पुराण पढ़ें, वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, गीता, महाभारत, रामायण, सबने अपने अपने ढंग से रिश्तों पे बात की है। सबने। शिव जी का पहला रिश्ता सती जी से कैसे खंडित हुआ, दूसरा रिश्ता पार्वती जी से। श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं सुनिए, क्या चुनौती थी रिश्ते नातों में। राम जी को तो फिर भी सुविधा थी कि उनके भाई उनके कहने में थे, लेकिन कृष्ण जी के सामने तो बड़ी चुनौती थी। उनके तो सारे ही शत्रु घर में ही थे, लेकिन निभाना पड़ता है। इसलिए आज एक बात का विचार करें कि एक छत के नीचे जितने मेंबर घर के लोग रहते हैं, सबके अलग विचार होंगे, सबकी अलग जीवन शैली होगी, सबका अलग मूड होगा, सबका अलग अप्रोच होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि घर तोड़ दिया जाए। सबके साथ जियो। अगर आपको याद हो तो भगवान श्री राम एकदम मीठे, सरल, शांत, और उनके साथ रहने वाले लक्ष्मण बात बात पे आवेश में, लेकिन दोनों भाई रहते थे। बलराम कई मामलों में कृष्ण से सहमत नहीं थे, लेकिन जब बलराम से कोई ने पूछा कि आपकी इनकी बनती नहीं तो साथ में क्यों रहते हैं, तो बलराम कहा करते थे ये बात सही है, कृष्ण क्या बोलता है, क्या करता है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसके बिना रहा भी नहीं जाता। कौन सी चीज है ऐसी जो एक छत के नीचे विपरीत विचारधारा, विपरीत स्वभाव के लोगों को रखती है? उसी का नाम परिवार है। होगा किसी को बहुत गुस्सा आता होगा, किसी को कम आता है। हमारे लक्ष्मण जी को तो बात बात पे गुस्सा आता था, और राम जी को बिल्कुल नहीं आता, लेकिन दोनों साथ रहते थे। आपको मालूम है ना, हमारे घर में भी किसी को क्रोध आए तो क्या लड़ाई कर लोगे? देखो, क्रोध के मामले में हम भारतीयों के साथ बड़ी जोरदार बात है। मैं तो कई लोगों को जानता हूं जो मुझसे कहते हैं पंडित जी हमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम नहीं करते, बस एक ही झंझट है, गुस्सा बहुत आता है। आजकल तो नाक पे रखा लोगों के, क्या जल्दी गुस्सा आता। क्रोध को समझना हो तो समझना, दो तरह का क्रोध है, एक पंखे की तरह, एक बल्ब की तरह। आप बल्ब का बटन दबाओ, लाइट आ जाती,
बटन स्विच ऑफ करिए, लाइट चली जाती। हमारा क्रोध ऐसा होना चाहिए, बटन दबाया आया, बटन दबाया गया, तुरंत गया। दूसरा क्रोध पंखे की तरह होता है। आप पंखे का बटन दबाओ तो 3-4 पंखुड़ी घूम ही लेता है। कुछ लोगों का गुस्सा जाते जाते ही जाता है, एकदम से नहीं जाता। अपन भारतीयों के गुस्से की तो बड़ी नई नई स्टाइल है। देखो 4 चरण में अपन लोग गुस्सा करते हैं। अपना पहला चरण आंख से करेंगे, आंख दिखाएंगे, लाल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा तो दूसरा चरण बोलेंगे, चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो भारतीयों का तीसरा चरण तो बड़ा प्यारा है, पैर पटक के बड़बड़ाते हुए जाएंगे, ये तो ऐसे ही है, हमारे तो कोई सुनता नहीं है। और चौथा चरण तो भारतीयों का क्या कहना गुस्से का, जब उनका वश नहीं चलता और बहुत गुस्सा आता है तो चौथे चरण में मालूम क्या करते हैं, दोनों हथेली लेके खुद का ही माथा कूटते हैं। आप लोगों ने तो कभी नहीं कूटा होगा, लेकिन भारत में सिर पीटने की भी बड़ी प्यारी अदा है। आपको आइडिया नहीं, लोग अपना ही सिर पीटते। ऐसा कैसा क्रोध? लेकिन आपके घर में कोई होगा ऐसा, इसका मतलब घर नहीं तोड़ा जा सकता। यही सीखना है आज शिव पुराण से। रिश्तों का अंदाज है अपना, जीवन के पारायण में। रिश्तों का अंदाज है अपना, जीवन के पारायण में। वेदों और पुराणों में क्या क्या गीता रामायण में। वेदों और पुराणों में क्या क्या गीता रामायण में। हाँ, क्या गीता रामायण में। हर एक युग में अपने ढंग से सबने इन्हें संवारा है। हर एक युग में अपने ढंग से सबने इन्हें संवारा है। जब जब दुख ने पैर पसारे, बने सबका सहारा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। तो देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे कथा में चलेंगे। मैंने कहा ना, रिश्ते और नाते, रिश्ते हम बनाते, नाता भगवान बनाता है। आप जिस वंश में पैदा हुए हो सम्मान करना, मैं इस वंश की संतान हूं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, खूब गर्व करना। अपने रिश्तों का, अपने नातों का सम्मान करिए। जो हमसे जुड़ जाए उसको अभिमान होना चाहिए हम इनसे जुड़े हैं। वादा करिए आज शिव पुराण सुनते समय रिश्ते और नातों में जहर नहीं घुलने देंगे, इनका मान करिए। एक छत के नीचे अलग अलग विचार के लोग होंगे, पर याद रखना छत बट जाए कोई दिक्कत नहीं, छाती नहीं बटना चाहिए। एक रहो भाई, क्यों लड़ते हैं? प्रेम से रहिए। किसी ने कहा है रिश्ते टूट गए तो क्या, अनुबंध अभी बाकी है। रिश्ते टूट गए तो क्या, अनुबंध अभी बाकी है। चंदन तो तुमने पोंछ लिया, सुगंध अभी बाकी है, ये खत्म नहीं होगी। आओ हम सब मिलकर के रिश्तों का सम्मान करें। आओ हम सब मिलकर के रिश्तों का सम्मान करें। जो भी हमसे जुड़ जाए वो मन ही मन अभिमान करे। हमसे जुड़ जाए वो मन ही मन अभिमान करे। वो मन ही मन अभिमान करे। जहर न इनमें घुलने देंगे,
वादा आज हमारा है। जहर न इनमें घुलने देंगे, वादा आज हमारा है। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।